पार्टी राजनीति सब अलग जगह, लेकिन उनका जो प्रेम था सभी के लिए वो हमेशा याद रखा जाएगा। ललक देखा मुझे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 18 साल के अध्यक्ष और 1968 में पार्षद से अपना सफर चालू करने वाले श्रद्धेय बाबूजी हमें तो उन्होंने दो वर्ष ज्यादा नौकरी दिया। बाबूजी हमारे आदर्श थे। वो कितने भी बड़े पदों पर पहुँचे, लेकिन हमको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। कभी उनसे मिलने आता था, उनको कभी एहसास नहीं कराते थे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ, राज्यपाल हूँ या मैं गांधी परिवार का बहुत निकटस्थ हूँ। वो और अपने शब्दों के साथ, अपने अल्फाजों के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ज्वाइनिंग कांग्रेस में मोतीलाल वोरा जी नहीं करवाया था। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य। तमाम पदों में ऐसे कौन सा पद है जो भगवान ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया? पूरे रहते तो वो यही संदेश देते कि सब मिलजुल कर रहो, सब कभी किसी कटुता मत प्राप्त करो और पद में आने के बाद कभी अहंकार मत। बधाई देते हैं, ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे और निश्चल मन, निरंतर कर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त दुर्ग चौक, मेन चौक पर जो है श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी का जो है जन्म जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर तमाम वो कांग्रेस के दिग्गज के साथ साथ दुर्ग महापौर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राजनीतिकरण को लेकर जिस तरह से भावना बनी हुई है लोगों में, पहले जो राजनीति हुआ करता था वो शुद्ध वातावरण में मन मस्तिष्क के साथ किया जाता था, लेकिन आज की जो राजनीति है वो षड्यंत्र नीति, कूटनीति का जो माहौल देखने को मिल रहा है। और इस अवसर पर जन्म जयंती मना रहे हैं चौक चौराहे पर। चूँकि मोतीलाल वोरा जी के जो सुपुत्र है अरुण वोरा, जो पूर्व में विधायक रहे दुर्ग शहर के, वो यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करते हैं। जी वोरा जी, बताएंगे पिताजी ने इतना नाम मान सम्मान कमाया, अविभाजित जब छत्तीसगढ़ था, जब विभाजन नहीं हुआ था, कई बार राज्यपाल रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। एक उनका जो विचार था कि एक पार्षद से बिजनेस, उसके बाद पत्रकार भी रहे हैं, तो ऐसे शख्सियत के लिए और आपको क्या महसूस करते हैं उनके सुपुत्र होने के चाहे? देखिए, बाबूजी हमारे आदर्श थे। वो कितने भी बड़े पदों पर पहुँचे, लेकिन हमको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो देश और प्रदेश के बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हैं। उनका सबसे बड़ा पद मैं मानता हूँ विश्वास का। वो कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे, निष्ठावान थे और गांधी परिवार के प्रति उनकी अटूट आस्था थी और वो सभी को समान रूप से देखते थे और सबका काम करते थे। कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम जो भी उनसे मिलने आता था उनको कभी एहसास नहीं कराते थे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ, राज्यपाल हूँ या मैं गांधी परिवार का बहुत निकटस्थ हूँ। वो भी अपने जैसा उनको मानते थे। यह बाबूजी की बहुत विशेषता थी और वो इस बात को कहते थे कि हमेशा शालीनता के साथ रहना चाहिए। पद आएंगे चले जाएंगे, लेकिन पद के आने और जाने के बाद आदमी को हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख दे के बाबूजी हम लोग को गए हैं और वो सभी के लिए, चाहे वो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की, तो मैंने कहा कि बहुत अटूट विश्वास करते थे बाबूजी उनके ऊपर, वो भी बाबूजी के ऊपर विश्वास करते थे। और साथ ही साथ विपक्ष की पार्टी जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता, प्रदेश के नेता, सब बाबूजी से अपना मधुर संबंध रखते थे और उनका यही व्यवहार आज उनको हिंदुस्तान की राजनीति में सोनिया गांधी जी के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ और आज राहुल जी, प्रियंका जी के साथ उनको स्थापित किए हुए था। अगर आज बाबूजी रहते जी, आज हमारे बीच अगर सशरीर अगर रहते, तो आज जन्म जयंती के अवसर पर बाबूजी का क्या विचारधारा होता? बाबूजी आज देखिए, बाबूजी जैसे रहते तो वो यही संदेश देते कि सब मिलजुल कर रहो, सब कभी किसी कटुता मत प्राप्त करो और पद में आने के बाद कभी अहंकार मत, अहंकारी मत हो। ये उनका हमेशा कहना था। बहुत लो प्रोफाइल में रहने वाले थे बाबूजी। आज बाबूजी नहीं है, हाँ, लोगों के दिलों में है, तो उस पर आपका मन क्या कहता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ
कि माता पिता का ऋण हम कभी जीवन में नहीं उतार सकते। आज मेरे पिता का साया मेरे ऊपर नहीं है, वो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि कितना दुख मुझे होता है। जी। आप उनके सुपुत्र होने के नाते कैसा भाग्यशाली महसूस करते हैं अपने आप? ये मेरा सौभाग्य है कि उनका पुत्र होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। श्रद्धेय मोतीलाल वोरा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल यहाँ पर मौजूद है। इस जो जन्म जयंती मना रहे हैं वहाँ पर मौजूद है। जी, आज बाबूजी के जन्म जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर चूंकि आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं तो इसके नाते कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बात का विषय है। श्रद्धेय बाबूजी हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हमारे आशीर्वाद रहे हैं और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से है। श्रद्धेय बाबूजी का और हम लोग का बाकलीवाल परिवार का संबंध 1968 से है और जब से लेके आज तक एक परिवार के समान हम लोग रहे हैं और श्रद्धेय बाबूजी को शब्दों में बांध पाना बहुत कठिन है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 18 साल के अध्यक्ष और 1968 में पार्षद से अपना सफर चालू करने वाले श्रद्धेय बाबूजी हमेशा सबके लिए आशीर्वादक रहे, निर्विवाद रहे और कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनको पसंद करते हैं। आप काफी करीब रहे हैं मोतीलाल वोरा जी के, तो आपके कौन सा वो बात है जो उनकी बहुत याद आती है आपको? एक बात हो तो बताऊं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग वोरा जी के बहुत नज़दीक रहे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हर बात उनकी सीखने लायक रहती थी। अगर मोतीलाल वोरा जी इस वक्त अगर मौजूद होते, अपने जन्म को खुद मनाते होते, तो उनका शब्द क्या होता? बाबूजी का जन्मदिन हम लोग बहुत साथ में भी बहुत बिताए हैं जी। लेकिन ये बात जो आपने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो एक प्रश्न पूछा ना कि आप क्या याद करते हैं, जब मैं महापौर बन के पहली बार बाबूजी का आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि कभी भी किसी के फ़ोन को मतलब उठाना ज़रूर, क्योंकि कोई बेफिजूल किसी को फ़ोन नहीं करता और मेरा यही प्रयास रहता है। उनके जो शब्द है, मैं हर फ़ोन को उठाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आदमी जो भी फ़ोन करता है किसी न किसी काम से फ़ोन करता है। तो इस बात को आप फॉलो करेंगे हमेशा। मोतीलाल वोरा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? श्रद्धेय बाबूजी मोतीलाल वोरा जी का आज जन्म जयंती है, उन्हीं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बाबूजी श्रद्धेय रहे हैं, पार्टी राजनीति सब अलग जगह, लेकिन उनका जो प्रेम था सभी के लिए वो हमेशा याद रखा जाएगा और उसी के कारण हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं कि बाबूजी कभी भेदभाव नहीं किए और उनको उनके प्रेम के कारण, उनके एकरूपता के कारण उनको हमेशा याद किया जाएगा। राजनीति में कौन सा ऐसा उनकी बातें हैं, क्योंकि अविभाजित समय के मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे हैं, तो अविभाजित के समय का कौन सा ऐसा दमदार जो शब्द है वो आपको प्रभावित? शब्द तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन एक चीज़ है उनका कि शहर के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कभी उन्होंने राजनीतिक दल को हावी होने नहीं दिया, ये सबसे बड़ी बात है। दुर्ग जिला अध्यक्ष यहाँ पर राकेश ठाकुर मौजूद है, जो श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी हैं, उसका जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी, किस तरह से आज का दिन को देखते हैं, क्या खास है और विशेष क्या मानते हैं? अविस्मरणीय दिन है आज का दिन। देखिए, बाबूजी का जन्म आज के दिन हुआ था और बाबूजी ऐसे राजनीतिक योद्धा थे, आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, जिनको हम सबको सीख लेने की ज़रूरत है। 1968 से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई, 2006 तक को प्रदेश अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, तमाम पदों में रहे, मुख्यमंत्री रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के ये रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कोषाध्यक्ष रहे। तमाम पदों में ऐसे कौन सा पद है जो भगवान ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया था? पूरे आशीर्वाद उनको दिए थे। और दूसरी बात ये बोलूँगा, हम युवाओं को उनके बताए रास्तों पे चलने की ज़रूरत है। वाकई में बाबूजी इतने सरल और सीधे थे कि उनकी राजनीतिक लाइफ देख के ही हमको ऐसे लगता है कि इनसे सीख लेकर हमको राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। वो बाबूजी थे जो जिसके पद पे हमको चलने की ज़रूरत है। एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण, क्या लगता है ईश्वर की विशेष कृपा मानते हैं? देखिए, पत्रकार से इस मुकाम पे पहुंचना
ये बड़ी बात है। और रही बात, विलक्षण लोग ऐसे होते हैं जो सारे चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, उसमें से एक बाबूजी थे। कई लाखों करोड़ों में एक आध इंसान ऐसे होते हैं जिनको भगवान इतना आशीर्वाद देते हैं, वो आदरणीय बाबू जी मोतीलाल वोरा जी थे। और वाकई में हमको सीख लेने की उनसे ज़रूरत है। और भगवान हर कोई चाहता है कि हमको मोतीलाल वोरा जी जैसे आगे बढ़ा करके हर इंसान के मन में है जो बाबू मोतीलाल वोरा जी ने आज इतने ऊंचे मुकाम तक गए। बहुत बहुत धन्यवाद। रिसाली नगर निगम की महापौर इस वक्त मौजूद है। बात करते हैं जी, आज आप इस मोतीलाल वोरा जी के जन्म जयंती पर आप मौजूद हैं, क्या कहते हैं? आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं आदरणीय मोतीलाल वोरा जी के जन्मदिन के अवसर पर, और सभी दिल से उनको बहुत बहुत साधुवाद बधाई देते हैं। ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे और निश्चल मन, निरंतर कर्म और उनकी कार्यशैली हम सबको सीख लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में हम सब उनके कार्यशैली पर चल सके और निस्वार्थ निस्भाव और सबको साथ लेकर चलने वालों में से है। हम तो बचपन से ही जानते थे, जब घर घर उनका चुनाव होता था, पॉम्पलेट मिलता था, तो हम साथ साथ लेके हर घर में पॉम्पलेट बांटते भी थे बचपन से ही। और बहुत लोकप्रिय नेता थे, अनेक पदों पर आसीन थे, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे, राज्यपाल थे, और उनका परिवार बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आदरणीय हमारे पूर्व विधायक अरुण वोरा जी बहुत सरल भी हैं, उनके पग चिन्हों पर चलने वालों में से हैं, और उनकी जो प्रेरणा है हम सबको सीख लेनी चाहिए, उनके पगडंडों पर हमको चलना चाहिए। बहुत लोकप्रिय नेता थे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ज्वाइनिंग कांग्रेस में मोतीलाल वोरा जी नहीं करवाया था। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जब एक समय ऐसा आया कि मुझे कोई मिलवाने ले गए मोतीलाल वोरा जी से, तो वो बोले आप मुझको मिला रहे हो, इनको तो कांग्रेस ज्वाइन मैं कराया हूँ, हमिद खोकर है बोले। तो यकीनन वो एक यूनिवर्सिटी है राजनीति की, और कांग्रेस के लिए वो समर्पित रहे, देश के लिए समर्पित रहे, एक अच्छा निर्णय लिए है, बहुत अच्छे राजनीतिक रहे। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने दुर्गवासियों की ओर से और हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से उनको जन्म जयंती पे नमन करता हूँ। जीवन में इज्जत के साथ शिक्षा जीवन भर उन्होंने कर्मयोगी की तरह जीवन सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक अच्छी है। उन्हें ठीक है।